आज मुझे पूछोगे राम कब कहाँ गए थे, वो बार बार एक ही बात पूछने से करने से क्या फायदा है। नहीं, आप लास्ट बार उनसे कब मिले थे? मैं पीएम। तो मिला ही नहीं हूँ, 5 साल पहले मिला था। अच्छा, अभी हाल में वो घर भी गए थे तो आप वहाँ नहीं वो थे? तो छोटे भाई के घर जाते हैं ना, अच्छा, माता जी को मिलने। तो आप उनसे दूर रहते हैं? मेरा और छोटे भाई के घर के बीच में 25 किलोमीटर का फासला है। तो लास्ट 5 साल पहले, यानी जब पहली बार पीएम मिले थे तब बने थे, तब मिले थे 5 आप? साल पहले, मतलब 5 साल भी चले गए, उससे ही पहले अच्छा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मिला था। तो मन नहीं होता जी मिलने का? क्या जरूरत है, क्या कोई अपेक्षा ही नहीं है तो फिर मिलने की जरूरत क्या है। मोदी जी से क्या अपेक्षा है देश को? वो तो देश की जनता को पता, नहीं नहीं, आपको भी। हमें तो कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं, देश के लिए क्या क्या करें ऐसा हो? अरे वो तो जनता की अपेक्षा है, उसको न्याय दे दे, वही है हमारी अपेक्षा, और कुछ नहीं है। अपेक्षा किससे रखने की? जो देने वाला हो उसके पास। ये तो देने वाला कुछ है ही नहीं, फिर क्या अपेक्षा? अच्छा। हमारा बड़ा भाई है जो सन्यासी जीवन जीता है, वो कैसे देगा हमको? उसके लिए तो देश के सभी नागरिक उसके भाई बहन हैं। आपने कभी कुछ उनको दिया था? आपने कभी कुछ उनको दिया था? मैं तो छोटा बचपन हूँ, मैं क्या दूंगा उनको? अच्छा, आप छोटे हैं? हाँ, मैं छोटा हूँ। अच्छा मैं दूंगा तो भी उनको लेंगे नहीं मेरे से। अच्छा, आप उनसे कुछ चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं ना कि देश की अच्छी से अच्छी सेवा करें। मतलब और कुछ नहीं चाहते हैं कि बढ़िया घर और हो, क्या चाहिए? बढ़िया हमारे मकान हाथ हो, पाँव- हेलीकॉप्टर से चले, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं आप? जो आज तक हमने हमारे हाथ पाँव मेहनत में लगाकर रोटी कमाई और रोटी खाई है, अब क्या मांगने का? अब तो हम बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मांग के क्या खाएंगे? गौरव से जिएंगे? आप इतना सिंपल रहते हैं? सिंपल नहीं रहेंगे तो कहाँ से सोना चांदी लाएंगे? मजदूरी करके जीना है तो फिर सिंपल तो रहना पड़ेगा ना। क्या करते हैं इस टाइम? आप क्या करते हैं? मेरा राशन की दुकान है। अच्छा और संगठन चलाता हूँ राशन का। अच्छा। आपने एक बार धरना भी दे दिया था। हाँ, देने की जरूरत पड़ती है तो दे देता हूँ। तो उसी राशन दुकान से आपका जीवनयापन होता है? समाधान हुआ जी जो आपने धरना दिया? धरना दिया, एक थोड़े दिन पहले दिया कि 25 सितंबर को दिया। आप किस बात करते हो? कौन सी बात करते हो? जंतर मंतर पे दिया था। जंतर मंतर पे दिया था। तो धरना देने का सरकार का काम करती है, हम हमारा काम करते हैं। जब उसको समझ में आएगा तो देगी, नहीं देगी तो और फिर से हम धरना देंगे। आप तो डायरेक्ट उनसे मांग सकते थे कुछ धरना देने की। हम परिवारवाद में मानते ही नहीं है, फिर डायरेक्ट की बात ही नहीं करने की। जो देश का नागरिक करे वही हमें करना है। और तो ये प्रधानमंत्री का जो परिवार होता है उसको पूरे परिवार को सिक्योरिटी और तमाम आपने जो काले चश्मे पहने हैं आजादी के बाद, वो अब काले चश्मे उतारने के लिए हमारा भाई बैठा है। इसीलिए आपकी निगाह बदलो, अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि उनका तो परिवार, घर को भी, दामाद को भी। मैंने वही बोला ना, आपने आजादी के बाद उन लोगों ने आपको काले चश्मे पहना है। बेटी के बेटों को भी। अरे वो दे दे, हमारा भाई तो बेटा को भी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई को क्या देगा? अच्छा, जब से मोदी जी पीएम बने हैं या इसके पहले सीएम थे, हाँ, वो जो इनका घर है जहाँ माता जी आपकी रहती हैं, हाँ। क्या उन्होंने कोई एक आध कमरा वमरा कुछ बनवाया है कि पुराना ही कुछ घर है? नहीं बनाया है। मतलब एक ईंट तक नहीं रखवाया जब से है? कुछ नहीं है। मतलब पुराना ही है सब कुछ जो है। कुछ है, उनका मिल्कत है ही नहीं। हाँ। ये तो मेरे छोटे भाई की है। जमीन वगैरह कितनी है मोदी जी के पास, या आप कई भाई? तो मोदी जी को पूछोगे 3 गज जमीन होगी उसकी। अच्छा। जब जरूरत पड़ेगी उस दिन 3 गज जमीन सोने के लिए। जब हम जलाएंगे ना तो 3 गज जमीन की जरूरत पड़ेगी, 3 गज जमीन होगी उनकी। बाकी कुछ नहीं है उनके पास। है तो साधु है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए मरने वाला इंसान है। मोदी जी को अब देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? मोदी जी को देश के लिए अब क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी जनता बड़ी की अपेक्षा है
को न्याय देना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाना चाहिए। देश के विकास के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस सब को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले वो सीएम थे, जबकि एक्टिविटी ठीक थी, अब पीएम हो गया, ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, इसमें ज़्यादा हो। पहले एक स्टेट का मुखिया था, अब कितने स्टेट का मुखिया बन गया, तो जवाबदारी तो बढ़ेगी कि नहीं? जैसे शरीर बढ़ेगा वैसा कपड़ा चाहिए उसको। आप फरीदाबाद आए हैं, हाँ। प्रेम किशन आरोपी पप्पी घर पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इच्छा ही वापस जाने की नहीं होती। अच्छा। ये हमेशा आपका गुणगान करते रहते हैं? हाँ, बात सही है, वो गुणगान करता है, वो मुझे पता है, और मैं भी आज आके ऐसा लगा कि मैं पागल हूँ कि यहाँ आता नहीं था। अच्छा। पप्पी भाई कैसा लग रहा है आपको आज जो है? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे बार बार प्रार्थना करने के बाद आज हमारे आदरणीय जी मेरे घर पधारे हैं, तो मैं तो ये सोचा हूँ सुदामा के घर पे किशन जी आए हैं, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। और पर इससे है कि दादा का जो शुद्ध विचार, जो जीवन है, वो बिल्कुल पाक साफ है, और इन्हीं अच्छाइयों के द्वारा हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो आज फरीदाबाद बुलाए हैं, क्या खिलाएंगे? डिनर बुलाए हैं? दादा ने बिल्कुल साधारण खाने के लिए बोला है कि घिया की सब्जी और रोटी। दादा, एक समय ऐसा भी आया प्रेम किशन आर्य पे, इनको बीजेपी से निकाल दिया गया। देखो, मेरा पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, इसीलिए ये बात मेरे लिए गौण है। निकाले रखे पद देवे वो पार्टी का विषय है, वो मेरा विषय है ही नहीं। दुख की घड़ी में बीजेपी ने किनारे कर दिया। अरे वो पार्टी, तुम यहाँ के पार्टी वालों को बोलो, और इससे ज्यादा आपको लगन है तो खट्टर जी से बोलो। पार्टी ने अछूत समझ लिया। हाँ, मनोहर जी से बात करो ना इसके। Good.